1965 की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें से वन ऑफ द टफेस्ट लड़ाई असल उत्तर वॉर मेमोरियल थी। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब 1965 की लड़ाई लड़ी गई। जो 4 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम में लाहौर डिस्ट्रिक्ट मैप टाइप यहाँ का बनाया है, जैसे अभी मैं राइट में यहाँ से देखा जा सकता है कि लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 100 पाकिस्तानी टैंक्स इस पूरे बैटल ऑफ असल उत्तर में डिस्ट्रॉय हो गए थे। या ये जो हम अक्सर पुरानी मूवीज़ में या जो परमवीर चक्र देखते थे, इस तरह का रेडियो सेट होता था जो सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता था। RCL जीप अब्दुल हमीद जी की ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक्स। 1965 में ये अमेरिकन टैंक दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक माना जाता था। ओह वाह, असल उत्तर वॉर मेमोरियल। तो अमृतसर से लगभग 1 घंटा ड्राइव करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप देख सकते हो असल उत्तर वॉर मेमोरियल। 1965 की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें से वन ऑफ द टफेस्ट लड़ाई असल उत्तर वॉर मेमोरियल थी। और अगर मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री के हिसाब से आपको बताऊं तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो टैंक, जिसे हम टैंक्स आर्मर्ड रेजिमेंट्स कहते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी लड़ाई अगर दुनिया में कहीं पे हुई तो वो इसी वॉर को कहते हैं। और मेमोरियल ऑफ अब्दुल हमीद PVC भी यहीं पर ही है। उनका भी जो अंतिम में जो उनको यहाँ पे उनको दफनाया गया था तो जगह भी यहीं पर है। तो आइए असल उत्तर मेमोरियल चलते हैं और इसको देखते हैं। देख के काफी सुंदर लग रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, मरने वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान हो। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब 1965 की लड़ाई लड़ी गई या 1971 की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार मैं इस जगह पे हूँ। ये शायद RCL गन जीप अब्दुल हमीद को ही डेडिकेट की गई होगी और ये एक नेशनल फ्लैग यहाँ पे। वहाँ पे एक हमीद गैलरी है। लेट वी फर्स्ट गो टू हमीद गैलरी ओनली। ओ वाओ, कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, जिन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र भी पीछे देख सकते हैं, ये शायद उसका रेप्लिका ही है, बट एट लीस्ट यू कैन सी हाउ ए PVC लुक्स लाइक। ये अब्दुल हमीद जी की यूनिफॉर्म। उस टाइम पे इस तरह की हेलमेट होती थी। ये एमुनिशन के पाउचेज होंगे, ये कुछ और सामान उनका रहा होगा। हेलमेट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये एक तस्वीर यहाँ पे लगी है, पैटर्न टैंक डिस्ट्रॉयड बाय कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद। ये 4 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम पे। श्रीमती रसूलान बीवी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, जो राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन से जब PVC ले रही होंगी तो ये उसकी तस्वीर है। ये ओरिजिनल जीप RCL जीप है। ये ग्रेनेडियर्स के रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में है। जब मैं जबलपुर गया था तो आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू सी दिस। और मुझे ये बताया गया ये जो ओरिजिनल जीप है, जीप भी चलती है और जो इसकी RCL गन है अगर ज़रूरत पड़े तो वो आज भी फायर करती है। तो ये जस्ट एक
मैप टाइप यहाँ का बनाया है, जैसे अभी मैं राइट हूँ यहाँ पर हूँ, और यहाँ से देखा जा सकता है कि लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बाउंड्री है। और असल उत्तर गांव थोड़ा सा इसके यहाँ पे सामने रहा होगा, जो बैटल ऑफ असल उत्तर है, विच बिकेम द ग्रेवयार्ड्स फॉर पाकिस्तानी टैंक्स। और ये अब्दुल हमीद जी का पीवीसी का साइटेशन है। 10 सितंबर 1965 सुबह 8 बजे जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। जितनी मेरी जानकारी है, लगभग 100 पाकिस्तानी टैंक्स इस पूरे बैटल ऑफ असल उत्तर में डिस्ट्रॉय हो गए थे या यहाँ पे रुक गए थे। उसमें से लगभग 7 या 8 टैंक्स तो अकेले कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद जी ने ही डिस्ट्रॉय किए थे, जिसके चलते उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया। पिक अप द रिसीवर एंड टर्न द रेडियो नॉब। अरे वाह, ये जो हम अक्सर पुरानी मूवीज़ में या जो परमवीर चक्र सीरीज़ में हम ये देखते थे, इस तरह का रेडियो सेट होता था जो सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता था। यू कैन ऑल्सो हैव ए फील ऑफ दिस, कैसी आवाज़ आती थी, क्या होता था, क्या नहीं होता था। समथिंग, एक बहुत अच्छी गैलरी यहाँ पे मेंटेन्ड है। यू कैन सी द परमवीर चक्र, ऑफ कोर्स ये रेप्लिका ही होगा। यू कैन सी द ड्रेस, हिज हेलमेट, हिज एमुनिशन पाउचेस। यू कैन सी द उस टाइम पे कैसा सिनेरियो रहा होगा जो पाकिस्तानी टैंक्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे। वी हैव लेफ्टिनेंट कर्नल फरहाद भाटी, जो सीईओ थे 4 ग्रेनेडियर्स के, एंड कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, उनका तस्वीर, उनका साइटेशन, उनकी वाइफ जो पीवीसी ले रही हैं फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एंड ऑफ कोर्स द मैन हिमसेल्फ अब्दुल हमीद। थोड़ा और आगे चलते हैं। वाओ, RCL जीप अब्दुल हमीद जी की। चलो, सीढ़ियाँ भी लगी हैं, तो आई होप इस पे चढ़ा जा सकता है एंड तस्वीर भी ली जा सकती है। अरे वाह, yes, so this is how the RCL jeep looks like. Something कुछ ऐसे ही रहा होगा। तो आप आके इसके साथ तस्वीर भी खिंचवा सकते हैं, एक मेमोरेबल तस्वीर आपके लिए विद द RCL जीप। कैसी दिखती है, कैसा होता है। थोड़ा और आगे चल के पुलिस स्टेशन बारकी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट। आपने ये बोर्ड, ये तस्वीर बहुत देखी होगी जब इंडियन आर्मी इस गांव तक पहुंची और इस पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। तो इसके साथ खड़े होके, खैर मैं बारकी में तो नहीं हूँ, बट ये जो असल उत्तर गांव है, इसके पास ये जो हमने एक वॉर मेमोरियल बनाया है, आप भी आके इसके साथ एक वो तस्वीर अपनी खींच सकते हैं। थोड़ा और अगर मैं आगे चलूं, ये 1965 की डायमंड जुबली पे ये तैयार किया गया है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, 60 साल जो 1965 की हुए, दिस मेमोरियल हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज साइट इन पंजाब। और इसको कंसेप्चुलाइज और डेवलप किया गया गोल्डन एरो डिवीजन इंडियन आर्मी विद इंटैच पंजाब, designed and constructed by 2 grenadiers and 113 engineers regiment। आओ इसे अंदर से देखते हैं। ओह वाओ वाओ, ग्रेवयार्ड ऑफ कटन टैंक्स। उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की एक लाइन यहाँ पे लिखी है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी टूटी हुई बैलगाड़ियाँ भी नहीं देखी जितनी शायद उन्होंने पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स देखे होंगे। पैटर्न टैंक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा अपनी जानकारी के अनुसार आपको बताऊं,
1965 में ये अमेरिकन टैंक दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक माना जाता था और ये पाकिस्तान के पास था। और अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो इंडियन आर्मी के पास जो टैंक्स थे वो शायद इतने पावरफुल या इतने एडवांस 1965 के हिसाब से नहीं थे। लेकिन फिर वही एक बात है ना, हथियार से ज़्यादा ताकतवर हथियार पर चलाने वाला होना चाहिए। तो हमारे सोल्जर्स, हमारे जनरल या जो भी लोग थे वो शायद पाकिस्तान से ज़्यादा तेज थे। दैट्स व्हाई इट बिकेम द ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक। ये उस टाइम की कुछ तस्वीरें हैं जो यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, विच यू कैन सी। बैटल ऑफ असल उत्तर, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। ये 8 से 10 सितंबर 1965 में खेमकरन सेक्टर में लड़ी गई। Last line I can read it. Defeat of Pakistan in Battle of Asal Uttar was one of the greatest defeats suffered by Pakistani forces, and destruction of superior pattern tanks earned this battlefield the name of graveyards of pattern tanks. ये मुझे मैंने बारकी पुलिस स्टेशन के उसके साथ जो तस्वीर ली, ये एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है जो आपने इंटरनेट पे बहुत बार देखा होगा। जो हमारे भारतीय सेना के जवान उस टाइम पे 1965 में जब ये किसको कैप्चर किया गया उसके बाहर ये तस्वीर ली गई थी। ये जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी युद्ध मैदान में आए होंगे तो वो सैनिकों से मिल रहे हैं। ये सेक्शन बैटल ऑफ बारकी को लेके है, उसके बारे में सब यहाँ पे लिखा गया है। और ये लड़ाई 8 से 11 सितंबर 1965 में लड़ी गई और इसमें भारत की तरफ से 4 सिख, 16 पंजाब और 9 मद्रास ये यूनिट्स इसमें लड़ी थी। ये एक और तस्वीर जो आई थिंक थोड़ी कम देखी गई है बारकी विलेज की, जो हमने कैप्चर किया था उस टाइम पे। मैं हम जब बोलता हूँ तो मैं भारतीय सेना की बात करता हूँ, मैं तो तब खैर खुद से पैदा भी नहीं हुआ था। ये कुछ तो मैप पे भी ये कुछ तो दिखा रहे हैं, समथिंग इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये उस टाइम की वॉर की ही कुछ तस्वीरें होंगी जो इसमें दिखाई जा रही है। फिर ये बैटल ऑफ शेजरा जो 1971 की है, उसका भी कुछ यहाँ पर है। ये POWs जो शायद पाकिस्तानी सोल्जर्स रहे होंगे उनकी तस्वीरें हैं। और अगर आप यहाँ पे ये पढ़े तो दिस वॉज इन 1971 ऑपरेशंस, और इंडियन आर्मी की तरफ से 15 GR6 महार और 9 सिखलाई एज ए पार्ट ऑफ 7 इन्फेंट्री डिवीजन दे कैप्चर्ड दिस शेजरा। और यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन पे ये उस टाइम की डॉक्यूमेंट्री और ये सब चीज़ भी दिखा रहे हैं। अगर आप बच्चों को स्कूल के उन सबको लेके आओ तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द बैटल्स ऑफ 65 एंड 71। फिर एक ये मुरल यहाँ पर है, कुछ वेपन्स उस टाइम के जो यूज़ किए गए थे पॉसिबली बाई पाकिस्तान, जो यहाँ पे डिस्प्लेड है। वी हैव सम डॉक्यूमेंट्स आल्सो जो यहाँ पे रखे गए हैं फॉर योर नॉलेज, एटलीस्ट ऑल दोज हु वांट टू रिसर्च एंड मिलिट्री हिस्ट्री, नो मोर अबाउट व्हाट हैपेंड दैट डे। वी हैव सम डॉक्यूमेंट्स आल्सो ओवर हियर। फिर कुछ वेपन डिस्प्ले है। अच्छा, ये शर्मन टैंक्स जो बैटल ऑफ बारकी 1965, इंडियंस वर हैविंग द शर्मन टैंक्स दैट टाइम, जबकि एज कंपेयर टू अस पाकिस्तानियों के पास को पैटर्न टैंक्स थे। तो ये बैटल ऑफ असल उत्तर का एक मुरल है और ये शायद अब्दुल हमीद जी ही होंगे जिन्होंने अपनी RCL गन से 7 पाकिस्तानी टैंक्स उस दिन ध्वस्त किए थे। तो मैं फिर बार बार कहूँगा, अमृतसर से आप ज़्यादा दूर नहीं है। अमृतसर तो आप आते ही हैं, शाम को वाघा बॉर्डर पे जाके आप एक सेरेमोनी देखते ही हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो BSF के जवान करते हैं, उस तरफ से उनके रेंजर्स होते हैं। बट वाइल कमिंग हियर, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर ही है, यू कैन नो what exactly happened in 1965, what exactly happened in 1971 in this sector of
इंडिया पाकिस्तान वॉर। और यहाँ पे कोई ना कोई सोल्जर्स हर वक्त होंगे जो आपको प्रॉपरली ब्रीफ भी कर देंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी लिखी भी हुई है, अगर आप खुद से भी आके पढ़ें तो आपको ज़्यादा कुछ किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आओ थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक ऑडिटोरियम टाइप भी बनाया है इन्होंने, जहाँ पे ये 10-15 मिनट का एक क्लिप भी आपको उस लड़ाई के बारे में दिखाएंगे जो उन्होंने बनाया होगा, जो पूरी रिसर्च करके इन्होंने बनाया होगा। एसी भी लगा होगा, अगर आप गर्मी में भी आते हैं तो वी हैव नो प्रॉब्लम बाय सिटिंग आउट हियर। और यहाँ पे इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत बुक्स और कुछ मोमेंटोज भी रखे हैं। जैसे आप आते हैं तो एज ए सोवेनियर यू कैन बाई मग्स, you can buy some mementos, you have some caps over here। तो 8-10 मिनट में यहाँ पे आके you can बैठ के पूरी जानकारी ले सकते हो कि इस जंग में क्या हुआ था। आइए आगे चलते हैं। ये एक वॉर मेमोरियल है, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, टू नोन एंड अननोन मार्टियर्स हु मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द मदरलैंड। तो ये वो सारी यूनिट्स रेजिमेंट्स हैं जो इस सेक्टर में अलग अलग टाइम पे लड़ी। मैं सबसे पहले से ही शुरुआत करता हूँ। 2 मद्रास, जिन्हें गुंडाज ऑफ इंडियन आर्मी भी कहते हैं, दे हैव फॉट हेयर, और ये उनके सैनिक हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मेजर JC पांडे, कैप्टन के श्रीनिवासन, जैसे कि AMC लिखा तो ये उनके डॉक्टर रहे होंगे। लेफ्टिनेंट TP सिंह, सूबेदार अपू कुटन नायर, ये सब लोग जो इस सेक्टर में वीर गति को प्राप्त हुए। हाँ, इसमें एक जवान है जिनके बारे में मैं आपका नाम लेना चाहूँगा, सिपाही के अल्लाह, शायद मैं प्रॉपरली प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। ये भी RCL गनर थे और इन्होंने एक प्रॉपर पाकिस्तान का जो एक टैंक अटैक था, इन्होंने उसको रिपल्स किया हुआ है। फिर अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ तो वहाँ पे 4 ग्रेनेडियर्स की एक वॉल बनाई है, लेकिन यहाँ पे बैटल ऑफ चुविंडा में 6 मराठा लड़ाई भी लड़ी हैं और उनके जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं उन सबके नाम वहाँ पे लिखे हैं। और 4 ग्रेनेडियर्स जो बैटल ऑफ असल उत्तर की थी, जिनको इसका बैटल ऑनर भी दिया गया। तो जो हमने अभी तक देखा, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद PDC और हवलदार जनक सिंह सेना मेडल, हवलदार राम प्रकाश, हवलदार दीवान चंद, बाकी अन्य सब लोग जो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। फिर 2 महार, ये लोग भी यहाँ पे लड़े हैं। इनके कैप्टन RK कपूर, लेफ्टिनेंट हुकम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट JP गौर के साथ अन्य अदर रैंक्स जो यहाँ पे 12 सितंबर को वीर गति को प्राप्त हुए थे 1965 में। अगर फिर हम असल उत्तर की बात करें तो ये उसका है। यहाँ पे इन्होंने 18 राजरिफ जो अब 11 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है उनके नाम लिख रखे हैं। फिर 1965 की वॉर में आर्टिलरी की 91 मीडियम थी यहाँ पे। फिर 1971 की लड़ाई में 14 राजपूत भी यहाँ पे लड़ी है, उनके भी कैप्टन अशोक कुमार करके, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट AK नंचैल, उन्हें भी वीर चक्र दिया गया हुआ है, वो भी इसी सेक्टर में लड़े हुए ये 14 राजपूत। फिर 9 जैकरिफ, अगर मैं 9 जैकरिफ की बात करूँ 1965 की असल उत्तर की लड़ाई में, और उस टाइम पे अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जोवाल जी, ये जम्मू में ही है, जो 1947 में ही वॉज द लेफ्टिनेंट इन J&K स्टेट फोर्सेस। मेरी जानकारी के अनुसार ही वॉज कमांडिंग 9 जैकरिफ यहीं पर ही, और आप उनकी कैजुअलिटीज़ की लिस्ट देख रहे हो 9 जैकरिफ। और ये 1/5 GR गोरखाज की, वो भी यहाँ पे बैटल ऑफ शेरजा में 1971 की लड़ाई में यहाँ पे लड़े हैं, तो ये उनके भी सबके नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये 6 महार, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सूद, अगर हम उस टाइम के हिसाब से देखें तो फिर ये इनके कमांडिंग ऑफिसर ही रहे होंगे रैंक के हिसाब से। कैप्टन SK पोडार, सेकंड लेफ्टिनेंट VK भैल और अन्य इनके साथी जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये भी सारे 6 महार के ही होंगे 1971 की लड़ाई में।
तो इस जगह को डिफेंड करने के लिए ना, ये जो नाम है जो हमें पता भी नहीं, हम तो सारे पढ़ भी नहीं रहे हैं, ये देखिए 1 आर्मर्ड रेजिमेंट डिवीजन के डेक्कन हार्स, उनके सेकंड लेफ्टिनेंट SS सिरोही और ये अन्य साथी। और यहाँ पे एक लिस्ट लगी है, ये वो लोग हैं जो इस एरिया के थे, इस रीजन के थे, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के, जो कारगिल ऑपरेशन विजय में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये उन सब सैनिकों के भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं जो यहाँ के थे, लेकिन वो ऑपरेशन विजय कारगिल में वीर गति को प्राप्त हुए। तो एक बड़ा एक यूनिक सा एक ये है। और यहाँ पे अगर हम खेमकरन सेक्टर ओवरऑल की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की भी यहाँ पे शहादत हुई है। स्क्वाड्रन लीडर रमन उपल, वो भी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। फिर 1967 में भी यहाँ पे कुछ कुछ ये शहादतें हैं। ओवरऑल दिस इज द एक वॉर मेमोरियल जो असल उत्तर में बनाया गया है, और इस पूरे सेक्टर में और यहाँ के जो लोग बाकी जगहों पे हम भारत देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये है। थोड़ा अगर मैं और आगे आऊँ तो बेसिकली इस जगह पे पहले यही एक ही था, एक यही मज़ार थी, लोग बस यही देखने आते थे, लेकिन अब इसको उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो ये कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद जी जब वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे ही दफनाया गया था। Here lies Company Quartermaster Abdul Hamid, Paramveer Chakra, 4th Battalion, the Grenadiers. He sacrificed his life on 10th September 1965 while defending his motherland against Pakistan aggression and earned for himself the Paramveer Chakra and for the Grenadiers the Battle Honor Asal Uttar. तो मैं यहाँ तक जा पा रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस जगह को छुआ। मैं उस जगह पे आया जहाँ पे एक वीर ने आज से 60 साल पहले भारत देश के लिए अपनी जान दी थी। तो मैं फिर एक बार कहूँगा, अमृतसर तक तो आप आते ही हैं और आप सबको वाघा बॉर्डर भी जाना है, तो मैं ही आपकी एक छोटी सी आइटिनरी बना देता हूँ। अमृतसर आइए, सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग दरबार साहब दर्शन कीजिए, गोल्डन टेम्पल जाइए, प्रसाद खाइए वहाँ पे। उसके बाद गाड़ी पकड़ के आइए यहाँ पे, इस बैटल ऑफ असल उत्तर को देखिए। एक वीर जो 1965 से यहाँ पे सो रहा है उसको देखिए। शाम को सीधा डायरेक्टली यहाँ से वाघा बॉर्डर जाइए, वाघा बॉर्डर की परेड देखिए, सब कुछ देखिए, और अगले दिन जहाँ कहीं आपने जाना है चले जाइएगा। तो अगली बार जब भी अमृतसर आइए, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है ये, यहाँ पे भी ज़रूर आइए। और 2 ग्रेनेडियर्स जो रेजिमेंट है, जिन्होंने इसको इंजीनियर्स रेजिमेंट के साथ अभी रेनोवेट किया, बनाया, खुद भी आइए, अपने सब दोस्तों को भी लाइए और सबको बताइए। अमृतसर से सिर्फ 1 घंटे की ही दूरी पर मैं अभी हूँ। आप अमृतसर तक तो आते ही हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, वाघा बॉर्डर जाते हैं, तो सब देखिए। लेकिन अगर आप सुबह सुबह गोल्डन टेम्पल चले जाएँ तो वाघा बॉर्डर शाम को ही है, तो दिन के टाइम कम है। इट जस्ट टेक 1 आवर टू रीच है। एंड हेयर लाइज, यहाँ पे कौन है मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ आपको। हेयर लाइज कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, परमवीर चक्रा, 4th Battalion, the Grenadiers. He sacrificed his life on 10th September while defending his motherland against Pakistan aggression and earned for himself the Paramveer Chakra and for the Grenadiers the Battle Honor Asal Uttar. इस जगह पे आज से 60 साल पहले टैंक्स का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स, जो उस टाइम दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक माना जाता था, वो पाकिस्तान के पास थे। इंडिया के पास जो टैंक्स थे वो इतने एडवांस नहीं थे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी टैंक्स। तो इन्होंने अपनी RCL गन से 7 टैंक्स खुद से डिस्ट्रॉय किए थे, बाकी और इनके साथियों ने भी डिस्ट्रॉय किए थे। तो आइए इन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। और एक बड़ा ब्यूटीफुल सा वॉर मेमोरियल यहाँ पे अभी जो भारतीय सेना ने बनाया है उसको देखिए, इस जगह को जानिए, इस जगह को फील कीजिए और अपनी अमृतसर की यात्रा को
और एनरिच कीजिए कि हमने गोल्डन टेम्पल, वाघा बॉर्डर को देखा, पर हम उस जगह पे भी गए जहाँ पे वीरों ने 60 साल पहले 1965 की लड़ाई में और उसके 5 साल के बाद 1978 की लड़ाई में ना जाने क्या क्या किया था। जय हिंद, जय भारत।